21 जून 2020 सूर्य ग्रहण जागरूकता प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विभू मिश्र। 21 जून 2020 को पड़ने वाले वलयाकार सूर्य ग्रहण वास्तव में एक अद्भुत दुर्लभ खगोलीय घटना है जो अब इसके बाद 900 साल बाद ही इस स्थान पर इस तरह से दिखाई देगी। साथ ही ये कर्क रेखा पर सूर्य ग्रहण है जो गोलार्ध के सबसे बड़े दिन पर ग्रहण है। यह भी एक अद्भुत खगोलीय संयोग है। वास्तव में ग्रहण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का रेखीय संरेखण है। यह किसी प्रकार से पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आगामी रविवार 21 जून 2020 ग्रहण की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह ग्रहण अब 900 साल बाद दिखाई देगा। इस ग्रहण में सूर्य वलयाकार स्थिति में सिर्फ 30 सेकंड तक ही रहेगा। इसमें सूर्य एक छल्ले की नजर आता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी इस ग्रहण को खास बनाती है। ये ग्रहण चंद्र ग्रहण के ठीक 16 दिन बाद लग रहा है और यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना का निर्माण भी कर रहा है क्योंकि यह कर्क रेखा पर पड़ने वाला सूर्य ग्रहण है, जबकि उत्तरी गोलार्ध का दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। वलयाकार सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को नहीं ढक पाएगा। मतलब चंद्रमा सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह ढका दिखाई नहीं देता है, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन या वलय के रूप में चमकता दिखाई देता है। यह ग्रहण 21 जून 2020 को दिन में 9:16 पर आरंभ होगा। इसका चरम 12:10 पर और मोक्ष 3:04 पर। सूर्य ग्रहण एक प्रकार का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सूर्य के कारण चंद्रमा की छाया वाले क्षेत्र में हमको ग्रहण दिखता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। ये घटना सूर्य ग्रहण। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी। तो यह अवसर कभी कभी ही आता है। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच में आता है और वह सूरज की कुछ या साइड रोशनी रोक लेता है। यह घटना सदा अनावश्यक होती है। चंद्र ग्रहण तो अपने संपूर्ण तत्कालीन प्रकाश क्षेत्र में देखा जा सकता है, किंतु सूर्य ग्रहण अधिकतम 10,000 किलोमीटर लंबे और 250 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण की वास्तविक अवधि अधिकतम से अधिकतम 11 मिनट ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। सूर्य ग्रहण को हम सूर्य पराग भी कहते हैं। जब सूर्य आंशिक या पूर्ण रूप से चंद्रमा द्वारा आवृत, व्यवधान या बाधा हो जाए। इस प्रकार के ग्रहण के लिए चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच में आना आवश्यक है। इससे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य का आवृत भाग दिखाई नहीं देता है। तो सूर्य ग्रहण के लिए 2 शर्तें होना आवश्यक है। नंबर 1, अमावस्या होना चाहिए और चंद्रमा का अक्षांश शून्य के निकट होना चाहिए। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को होता है जब चंद्रमा क्षीणतम हो और सूर्य पूर्ण क्षमता संपन्न और दीप्त हो। चंद्र और राहु या केतु के रेखांश बहुत निकट हों। चंद्र का अक्षांश लगभग शून्य होना चाहिए और यह तब होगा जब चंद्र रवि मार्ग पर या रवि मार्ग के निकट हो। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और चंद्र के कोणीय व्यास एक समान होते हैं। इस कारण चंद्रमा सूर्य को केवल कुछ मिनट तक ही अपनी छाया में ले पाता है। सूर्य ग्रहण के समय
जो भी क्षेत्र ढक जाता है उसे हम पूर्ण छाया क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि चित्र में हम देख रहे हैं, पड़ने वाली छाया का अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। खगोलशास्त्री गणित के अनुसार 18 वर्ष 18 दिन की समयावधि में 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण होते हैं। एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण तक हो सकते हैं, किंतु एक वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण तो होने ही चाहिए। यदि किसी वर्ष 2 ही ग्रहण हुए तो दोनों ही दोनों सूर्य ग्रहण होंगे। यद्यपि वर्ष में 7 ग्रहण तक संभाव्य है, तथापि 4 से अधिक ग्रहण बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। प्रत्येक ग्रहण 18 वर्ष 11 दिन बीत जाने के बाद पुनः होता है, किंतु वह अपने पहले के स्थान में ही हो यह निश्चित नहीं है, क्योंकि संपात बिंदु भी निरंतर चल रहे होते हैं। साधारणतया सूर्य ग्रहण की अपेक्षा चंद्र ग्रहण ज्यादा देखे जाते हैं, किंतु सच्चाई है कि चंद्र ग्रहण से कहीं अधिक सूर्य ग्रहण पड़ते हैं। 3 चंद्र ग्रहण पर 4 सूर्य ग्रहण का अनुपात आता है। चंद्र ग्रहणों के अधिक देखे जाने का कारण यह है कि पृथ्वी के आधे से अधिक भाग में दिखलाई पड़ते हैं, जबकि सूर्य ग्रहण पृथ्वी के बड़े बड़े भाग में प्रायः 100 मील से कम चौड़े 2 से 3-4 हजार मील लंबे भूभाग में ही दिखलाई पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मध्यप्रदेश में खग्रास जो संपूर्ण सूर्य को ढकने वाला होता है ग्रहण हो, तो गुजरात में खंड सूर्य ग्रहण जो सूर्य के अंश को ही ढकता है दिखाई देगा, और उत्तर भारत में तो दिखाई ही नहीं देगा। वास्तव में ग्रहण 3 तरह के होते हैं। सूर्य ग्रहण पहला है पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसे हम टोटल इक्लिप्स भी कहते हैं। यह तब पड़ता है जब चांद धरती के अधिक निकट होता है। उस समय जब सूर्य आता है तो चांद पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है। ऐसे में दिन में ही रात का अनुभव होता है। इसे टोटल इक्लिप्स या पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दूसरा प्रकार है पार्शियल इक्लिप्स या आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल इक्लिप्स में सूर्य और पृथ्वी बीच में चांद इस तरह आता है कि वह सूर्य का पूरा भाग नहीं ढक पाता है और कुछ भाग पृथ्वी से दिखाई देता है। पृथ्वी पर जो स्थान इस ग्रहण से अप्रभावित होता है, वहां नजर आने वाले ग्रहण को आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तीसरा प्रकार है वलयाकार ग्रहण या रिंग इक्लिप्स। यह ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकर सूर्य के बीच का क्षेत्र ही ढक पाता है। पृथ्वी से यह दृश्य देखने पर ऐसा लगता है कि सूर्य के बीचों बीच एक काला गोल घेरा बन गया है। सूर्य का जो भाग इससे अछूता रहता है वहां रोशनी दिखाई पड़ती है, जो किसी वलय या छल्ले की तरह दिखाई देने के कारण इसे हम वलयाकार ग्रहण कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप ऊपरी किनारे चित्र पर देखें कि सूर्य और चंद्रमा को ठीक एक सीध में आने पर ही हम ग्रहण की स्थिति मानते हैं। दोनों की ऑर्बिट जो है वो मिलनी चाहिए। अब एक विशेष बात, चंद्रमा जो बहुत छोटा है, पृथ्वी का 1/4 है, और सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन सूर्य ग्रहण तभी संभव है जबकि 400 गुना छोटा चंद्रमा 400 गुना दूरी पर स्थित विशाल सूर्य को समान कोणीय आकार, जो कि है ½ डिग्री के कारण ढक ले। हमें यहाँ नीचे 2 स्थितियां दी हुई हैं, एक टोटल सोलर इक्लिप्स और एक एनुलर सोलर इक्लिप्स। इससे हम समझ सकते हैं कि ग्रहण कैसे होते हैं। एनुलर सोलर इक्लिप्स हम ये भी जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वलयाकार कक्ष में दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। इससे चंद्रमा की हमको 2 स्थितियां, एक्सट्रीम स्थितियां दिखाई देती हैं, पेरिगी और अपोगी। यदि हम चंद्रमा और सूर्य के एंगुलर साइज जो हमें दिखाई पड़ता है की तुलना करें,
यहाँ पर स्पष्ट है, आप देख पा रहे हैं कि हमको चंद्रमा का बड़ा आकार और छोटा आकार या सूर्य का बड़ा आकार और छोटा आकार दिखाई देता है। इस ग्रहण की विशेष बात यह है, 21 जून को राजस्थान के दो जगह, खासतौर पर श्रीगंगानगर जिले के घड़साना और सूरतगढ़ में सूर्य का एक पृष्ठ भाग ही दिखाई देगा और इसकी आकृति कंगन जैसी होगी। उत्तरी राजस्थान में करीबन 20 किलोमीटर पट्टी में सूर्य का 99% भाग ग्रहण में नजर आएगा। शेष लोगों को आंशिक सूर्यग्रहण ही दिखाई देगा। राजस्थान के लोग पहली बार वलयाकार सूर्यग्रहण देख रहे हैं। पुनः अपोगियो पेरिगी 8 मिनट के रूप में हम यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का एक्चुअल आकार भी देख पा रहे हैं निचले चित्र में, और जब ग्रहण पड़ता है तो उन दोनों की जो एपरेंट साइज है वो यहाँ पर दाएं तरफ नीचे चित्र में दिखाई दे रही है। पृथ्वी का चंद्रमा आकार में सूर्य से बहुत छोटा है, सूर्य इससे लगभग 400 गुना बड़ा है अधिक दूरी पर। जब ग्रहण घटित होता है तो दोनों का आकार हमें पृथ्वी से समान मालूम पड़ता है, तभी तो पूरा सूर्य ढक जाता है। यह आभासी आकार मात्र आधी डिग्री का है। अब हम देखते हैं ज्योमेट्री ऑफ ए सोलर एक्लिप्स। इस चित्र में दिखाई दी अम्बरा और पेनम्बरा के क्षेत्र में, अगर हम अम्बरा के क्षेत्र में हैं तो हमको पूर्ण सूर्यग्रहण दिखाई देगा, अगर हम पेनम्बरा के क्षेत्र में हैं तो हमको आंशिक सूर्यग्रहण दिखाई देगा। दूरी के अनुसार बात करें, 21 जून रविवार के दिन सूर्य पृथ्वी के बीच 15,02,35,882 किलोमीटर की दूरी होगी। इस दौरान चांद अपने पथ पर चलते हुए 3,91,482 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यह ग्रहण मात्र 30 सेकंड के लिए होगा। 30 सेकंड के लिए हमको वलय दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत के देहरादून, सिरसा, टेहरी शहर में वलयाकार हुआ। नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, चेन्नई, शिमला आदि शहरों से ये आंशिक सूर्यग्रहण दिखाई देगा। आइए वीडियो से देखते हैं, समझते हैं ग्रहण। आप देख पा रहे हैं कि छोटा सा डॉट जो है वो चलता हुआ, इस डॉट के क्षेत्र में जो भी जगह आएंगी वहां हमको वलयाकार सूर्य दिखाई देगा। शेष स्थानों पर हमको आंशिक सूर्यग्रहण दिखाई देगा। हम देख पा रहे हैं लाल रंग का ये जो पाथ है यह उस छोटे से डॉट का मार्ग है जहां पर वलयाकार ग्रहण दिखाई देना है। वैज्ञानिक दृष्टि से हम सूर्यग्रहण की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि सूर्य के बहुत सारे चित्र जो अलग फिल्टर से मापे गए हैं। वास्तव में ग्रहण का अवसर वैज्ञानिकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड में घटित अनेकों विलक्षण और अद्भुत घटनाएं पर नए नए तथ्य पर काम करने का अवसर ग्रहण के दौरान ही मिलता है। 1968 में लाकर नाम के वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर ही हीलियम गैस की उपस्थिति का पता सूर्य के वायुमंडल में लगाया था। आइंस्टीन का पिंडों के गुरुत्वाकर्षण का प्रकाश से पड़ने वाले प्रभाव का प्रतिपादन भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर ही हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण, सूर्य की कोरोना का अध्ययन ग्रहण के दौरान आसानी से होता है। हालांकि वैज्ञानिक सूर्य को अपने दूरदर्शी ढककर नकली ग्रहण की स्थिति बनाकर भी अध्ययन कर सकते हैं। सामान्य तौर पर कोरोना केवल पूर्ण सूर्यग्रहण के समय ही देखा जा सकता है।
एक और महत्वपूर्ण बात, दिन याद करिए 18 अगस्त 1868। पहली बार हीलियम की मौजूद के संकेत सूर्य ग्रहण के दौरान ही सूरज की बाहरी परत में देखने मिले थे। पर यह घटना भारत से जुड़ी हुई है। मछलीपट्टनम मध्य के तट पर, जो भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है, 150 साल पहले यह एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक खोज का गवाह बना था, जिससे विज्ञान की खगोल भौतिकी नामक नई शाखा की शुरुआत हुई। उस दौरान यह ग्रहण 6 मिनट 47 सेकंड का भारत के दक्षिणी भूभाग से दिखाई पड़ा था। आइए एक और गतिविधि की चर्चा करें, जो ठीक 21 जून को ही है। न्यूनतम छाया दिवस। कर्क रेखा पर स्थित स्थानों और इससे ऊपर के स्थानों के लिए ये न्यूनतम छाया दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है। स्थानीय मध्यमान के समय कर्क रेखा इससे ऊपर के स्थानों पर 21 जून को सूर्य ठीक कर्क रेखा पर होने के कारण सूर्य प्रकाश किरणें सीधी धरती पर आती हैं। संयोग से 2020 में ग्रहण के काल में ही ये न्यूनतम छाया दिवस पड़ रहा है। हम किसी वस्तु की न्यूनतम आकार की छाया स्थानीय मध्यमान के समय देख सकते हैं, जो ठीक 12 बजे नहीं होता है, 12 बजे के बाद होता है। तो दोस्तों, कोरोना के संक्रमण काल में 2 गज की दूरी, मुंह पर मास्क, हाथों में दस्ताने, बार-बार साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना याद रखें। होंगे खुद सुरक्षित तो घर परिवार और भारत भी सुरक्षित। सुरक्षित रहें, कोरोना को हर हालत में हराएं। इसी कामना के साथ आपका मित्र डॉक्टर भूमेश, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुंदरनगर व जिला विज्ञान अधिकारी, जिला उमरिया।